बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम मैनेजमेंट के अभी तक आपने कोर्स के 3 इंट्रो देख लिए हैं, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहले इंट्रो में ये बताया था कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, उसकी कुछ डिटेल्स बताई थी। फिर दूसरे इंट्रो में ये बताया था कि आपके पास दरअसल कितना समय है। लोग समझते 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे नहीं होते हैं। रियली में मतलब कितने घंटे होते वो बताया था, उसकी डिटेल्स आप उसमें देखिएगा। और तीसरे इंट्रो में ये बताया था कि आपका समय कितना कीमती है, जो कल मैंने लास्ट बताया था। तो आप में से जिसने वो तीनों इंट्रो नहीं देखे तो उसको देख ले प्लेलिस्ट में जाके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंशाल्लाह उन तीनों की लिंक दे दूँगा, तो उस पर भी आप देख ले, तो इंशाल्लाह आगे कोर्स में आपको और मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास है टाइम मैनेजमेंट की, ये 3 इंट्रो मैंने पहले थोड़ी नॉर्मली डिटेल्स बता दी। अभी आज जो है ये आज की फ़र्स्ट क्लास है, तो जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो भी लोग हैं, तो ये सब लोगों के लिए, कोई ये नहीं समझे कि सिर्फ आपके लिए, हर किसी के लिए ये है। और ये हर फ्री। और मेरा स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा है, काफ़ी सारे माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, दोस्तों ने काफ़ी, और कुछ लोगों ने कॉल भी किया, लेकिन कॉल ले नहीं पाया, कितनों के कॉल ले नहीं पाया किसी वजह से, और जॉब पे रहता हूँ इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ। आपको मैंने बताना भूल गया था कि मैं फ़िलहाल तो जॉब भी करता हूँ 2 जगह, लेकिन आप कॉल कोई भी ना करें। व्हाट्सअप का नंबर इसीलिए दिया है कि आपको कोर्स में कुछ भी तकलीफ़ हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि हिंदी है और काफ़ी सारी ऐसे वर्ड होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जल्दी किसी को समझ में नहीं आती। तो नंबर इसीलिए दिया है कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज भेजें, या व्हाट्सअप पे वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें, मैं फ्री होकर सामने से, क्योंकि मैं पूरे दिन फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ मैंने उसके भी एक टाइम फिक्स करके रखा है, मैं उसी टाइम पे फ़ोन को यूज़ करता हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि कोई भी कॉल ना करे, मैसेज करे, व्हाट्सएप पे वॉइस करें, ठीक है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आज इंशाल्लाह समय का जो हमारा काफ़ी सारे फार्मूले हैं, टोटल ये 30 फार्मूले हैं समय के, ठीक है। उसमें से आज सबसे पहला फार्मूला हम सीखेंगे, जिस फार्मूले का नाम है समय की लॉन्ग बुक रखें। समय की एक लंबी बुक बना कर रखें, समय की लॉन्ग बुक बना कर रखें। लॉन्ग बुक से मुराद में आप कोई भी छोटी डायरी ले लें, जो मतलब तकरीबन 20-30 रुपये की मिल जाएगी आपको, या 50-100 रुपये की, और अच्छी कैटेगरी में आप लोगे तो थोड़ी और अच्छी मिलेगी। तो कोई भी एक, मतलब इन शॉर्ट ये कि आप अच्छी एक डायरी ले लें जिसमें आप हर चीज़ लिख के रख सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा किसी को बोर भी हो रहा होगा कि यार ये सूफ़ी भाई क्या बता रहे, तो आप फिक्र ना करें, आप इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो देखिए, कोर्स पूरा करें। कोर्स पूरा होने के बाद इंशाल्लाह आप दुआ दोगे, नहीं यार सूफ़ी भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो हमारे काम आई, तो वक्त इंशाल्लाह आपका ज़ाया नहीं जाएगा, उम्मीद करता हूँ। आइए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो खूब तवज्जो के साथ इस कोर्स को देने की कोशिश करो। आज का ये पहला क्लास है, ठीक है इंशाल्लाह। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको ये हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये होता है ना, 1 महीने का बजट बनाते कि ये, तो समय का भी बजट बनाना चाहिए। समय के मामले में भी यही नीति आप अपनाएं। एक डायरी ले लें और एक हफ्ते तक ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉन्ग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉन्ग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाँ, लॉन्ग बुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखने, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल ना छूट पाए। यानी कि उसके अंदर घंटे लिखिए कि आप इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ये काम कर रहे हैं, और उसके बाजू में फिर लिखिएगा आपके इतने घंटे हुए। जैसे कि स्टार्टिंग में मॉर्निंग के हिसाब से स्टार्टिंग करें, जैसे कि 6 बजे 6:30 बजे तक उठना, चाय बनाना, बैठना, न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह। उसके बाद फिर उसके नीचे लिखे 6:30 से 7 बजे तक पड़ोसी से बातचीत करना, वॉक वगैरह करना। फिर उसके नीचे लिखे 7 से 7:30 तक न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, कुछ मैसेजेस आए हो या कुछ पोस्ट आई हो तो उनको चेक करना। 7:30 से 8 तक नहाना, और दूसरी कुछ बुक्स हो या उनको पढ़ना, एक्सरसाइज करना। सुबह 8 से 9 नाश्ता और तैयार होना। फिर सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑफिस जाना। शाम को 6 बजे से शाम तक आराम करना और दोस्तों से बातचीत करना। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक दोस्तों की कोई कहीं किसी से मिलने जाना हो, रिश्तेदारों से, उनसे मिल लेना। रात 9 बजे से 10 बजे तक अपने बच्चों के साथ खेलना या बातचीत करना, घर वालों के साथ बैठना, खाना वगैरह खाना। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोना। दिन भर में बहुत कम मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यूज़ करना। ये एक नॉर्मली
चार्ट यहाँ पे बना हुआ है जो बुक में है, मैं वो उस तरीके से मैंने बताया, इसके लिए आप अपने हिसाब से कर ले। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि टाइम पहले सुबह या शाम दोपहर जो हो वो लिखिए। उसके बाद में आप क्या करें, जैसे कि मिसाल के तौर पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, आपको कुछ काम कर रहे हैं, तो वो लिखिए कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा। ठीक है। आप चाहे तो लॉन्ग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में, एक्सेल शीट में या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह यानी कि 1 हफ्ते तक अपने हर घंटे का संपूर्ण वर्णन लिखें, यानी कि पूरा मुकम्मल हिसाब लिखिए। हर घंटे का आपके पास हिसाब होना चाहिए। गारंटी है कि इसमें आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों यानी कि किन कामों के अंदर खर्च हो रहा है। मोबाइल फ़ोन पर अपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात में अपने मोबाइल कॉल का रजिस्टर खोलकर देखकर उसके अंदर टोटल वक्त गिन ले, और फिर इंटरनेट पर अपने कितना समय दिया ये भी लिख लें। ये भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। 1 सप्ताह यानी कि 1 हफ्ते बाद रविवार को बैठकर सुकून से इस पर रिकॉर्ड का अच्छी तरह हिसाब लगाएं, विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलत यानी कि आलसी होता है, एक तादाद है जो आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी ये अभ्यास से बचने का प्रलोभन आगत होगा, यानी कि ख्याल आएगा कि आप ये सोच सकते हैं कि लॉन्ग बुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। लॉन्ग बुक को वो महत्वपूर्ण बुनियाद समझे जिसकी नींव पर समय प्रबंध का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉन्ग बुक रखें, यानी कि अपने आप को अलर्ट रखें, आलसू ना बने, बल्कि लॉन्ग बुक बनाएं, थोड़ी मेहनत करें अपने वक्त को बचाने के लिए, अपने वक्त पे सही इस्तेमाल करने के लिए आलस को छोड़े और थोड़ा लिखने का भी काम शुरू करें। देखिए, लॉन्ग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सटीक बीमारी पर पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही ये लॉन्ग बुक भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही यानी कि इसकी जानकारी हासिल, यानी कि डिटेल्स हासिल करने के बाद आपको सटीकता से पता चल जाए, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। ये कभी ना भूले कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता ये जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी। कितने लोगों का वक्त इतना सारा चले पता ही नहीं चले, बोले टाइम गया तो गया कहाँ भाई। लॉन्ग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन। यानी कि लॉन्ग बुक आप लिखोगे तो 1 हफ्ते बाद जब आप संडे के दिन इसको लेके बैठोगे, उसका हिसाब लगोगे, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से काम सही है जो बहुत मेन है और कौन कौन से काम फालतू है जिसे आपको छोड़ना चाहिए, और महत्वहीन काम है जो महत्वहीन कहाँ से समय निकाला जाए, यानी कि फालतू वक्त को कौन से ऐसे फालतू काम हैं जिन कामों को छोड़ के आप उस वक्त को बचा के सही इस्तेमाल में उस वक्त को लगा सकते हैं, और किन कामों को पूरी तरह या आंशिक रूप में छोड़ा जा सकता है। यानी कि ऐसे कौन से काम हैं जो बहुत ही फालतू है जिन्हें पूरी तरीके से आप छोड़ के उस वक्त को सही इस्तेमाल में ला सकते हैं। जीवन का एक मूलभूत नियम ये है कि किसी नई चीज़ को करने के लिए आपको कई पुरानी चीज़ें छोड़नी होती है। जैसे कि हम बार बार सुनते हैं कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो ऐसे अब कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है, अपने वक्त को सही इस्तेमाल में लाना है, तो पुरानी चीज़ें और जो फालतू चीज़ें है, जो वक्त बर्बाद करने वाली चीज़ें, उनको छोड़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब चूँकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, ये कोर्स करने वाले वही लोग हैं जो अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिनको और मतलब क्या बोलते हैं प्रीमियम तरीके से कोर्स करना हो और अच्छी तरीके से करना हो और ज़्यादा बेनिफिट के साथ करना हो, स्क्रीन पे नंबर लिखा है, व्हाट्सअप करें और डिटेल्स इंशाल्लाह बताऊँगा। अब चूँकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ यानी कि अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब चूँकि आप उस समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अंत पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर लें और उतनी ही निर्मलता से विश्लेषण करें जितनी निर्मलता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है। यानी कि डॉक्टर समय की फिजूल खर्ची को जायज़ और
तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे ये आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवट की लॉन्ग बुक हो। यानी कि ज़रा भी आलस ना करें और इस तरीके से हिसाब लें कि आप अपना नहीं किसी और का हिसाब मेंटेन कर रहे हैं। आपके विश्लेषण यानी कि आपको ये सारी चीज़ें देखने से उद्देश्य ये पता चलेगा कि कौन सी गतिविधि यानी कि कौन से काम निरर्थक है यानी कि फालतू है, या किन गतिविधियों में आप ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिनमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं यानी कि बचा सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। यानी कि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है, कौन से सही काम में जा रहा है, कौन से फालतू काम में जा रहा है, जब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये सारे काम कर रहा हूँ फालतू काम में वक्त जो जा रहा है, तो फालतू काम छोड़ के जो वक्त बचेगा आप उसको सही इस्तेमाल में ला सकोगे। तो उसके लिए लॉन्ग बुक बनानी पड़ेगी। तो हमारी फर्स्ट क्लास इसी पूरी इसका बोलते हैं ना कि निचोड़ यही है कि आपको अपने लिए एक लॉन्ग बुक बनानी ही पड़ेगी। ठीक है। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तक करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको आंतरिक समय की ज़रूरत होगी। यानी कि आगे के हम जो लेसन सीखेंगे, आगे की जो क्लासेस अटेंड करेंगे, उसमें आपको और समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फ़र्स्ट ये है कि आप लॉन्ग बुक बनाएं, ज़रूरत होगी। लेकिन आपको आंतरिक समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर लें। यानी कि आपको सारी चीज़ें सीखने का वक्त तभी मिलेगा जब अपना वक्त खाली करके नई चीज़ें, वक्त मिलेगा तभी तो नई चीज़ें सीखेंगे। इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, फालतू चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा ले जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं। यानी कि सारी चीज़ें लिखने के साथ साथ मेरे पास एक ग्रीन या एक रेड पेन और ब्लू पेन रखें। जो आपको फालतू चीज़ें उसके ऊपर राउंड शेप बना ले, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये मेरी फालतू काम है, इसे मुझे छोड़ना है। महत्वहीन होते हैं जैसे कि टीवी देखना या मोबाइल फ़ोन पर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी बातचीत करना, फालतू में इंटरनेट पे ज़्यादा वक्त निकालना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त देना, फालतू इधर उधर घूमते रहना, दोस्तों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बैठना, वक्त ज़ाय करते रहना, रात देर तक जागना वगैरह वगैरह। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे, यानी पूरी ध्यान से विश्लेषण, बार बार सुनने का इसका मतलब है ध्यान देना। ठीक है। ध्यान से आप सारी चीज़ें देखेंगे करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराख दिखाई देंगे कि आपको आपके 24 घंटे में से जो सही आपके जो 8-10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जो आपके पास है, उसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप करते हैं। तो उसके लिए आपको लॉन्ग बुक बनानी पड़ेगी। बनाएं। आपको अपने समय आवंटन में कई सुराग दिखाई देंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे जिन्हें आप अनुत्पादक कामों से निकालकर उपयोगी कामों में लगा सकते हैं। यानी कि जब आप ये करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना वक्त ज़ाय हो रहा है। देखिए, अगर लॉन्ग बुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप तेज में आकर जवाब देते हैं, मैं तो ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करता। ये इंसान का स्वभाव होता है। वो ये मानता है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण ये है कि वो जानता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वो कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वो उससे करता ही नहीं। जैसे कि शराबी को बोला जाए कि तू शराब पी रहा है, गलत, तो समझ रहे आप। समय प्रबंध के सरधंभ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको तो ये एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, यानी कि फालतू चीज़ों में खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ये एहसास तो लॉन्ग बुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत, यानी कि पहला फॉर्मूला, पहली जो चीज़ हमारा पहली क्लास का आज का जो मेन हेडिंग जो भी आप उसको बोल दे, पहला यही है कि लॉन्ग बुक रखें। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास का जो पहला चैप्टर था तो उसका क्या था कि लॉन्ग बुक रखें। तो कौन कौन लॉन्ग बुक बना रहा है मुझे जल्दी जल्दी बताएं, और जो कंटिन्यू कौन कौन देख रहा है वो भी मुझे जल्दी जल्दी बताएं। और इसको मैंने बताया जैसे कि इस पर यूट्यूब पे तो अभी मैं फ़ोटो वगैरह तो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि कम्युनिटी की इतनी सारी ऑप्शन अभी मिले नहीं है, लेकिन जैसे मिलेंगे इंशाल्लाह आपको और भी चीज़ें इस पर बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएगी। तो अभी इसके अलावा भी बहुत सारी इसी मतलब कुछ फ़ोटो है जो मैं कुछ बनाता हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप पे अभी तकरीबन 5 ब्रॉडकास्ट बन चुकी है, जो मेरे पर्सनली दोस्त भी है और आप यूट्यूब से भी माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग मिले हैं। तो इन सब की टोटल 5 तकरीबन ब्रॉडकास्ट बनी हुई हैं। तो आप भी इस ब्रॉडकास्ट में जॉइंट हो सकते हो। आपका नंबर
आपका नंबर आप हाई लिख के भेजें, आपका नेम और एड्रेस, बस ये 2 चीज़ भेज दें और आप कौन से कोर्स में जॉइंट है ये भेज दें। जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट कोर्स टाइम मैनेजमेंट का शुरू है तो वो लिख देगा टाइम मैनेजमेंट, तो आपको उसकी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मोटिवेशन के शॉर्ट होंगे या फ़ोटो होंगे या बुक्स होगी या PDF, यानी कि जो एनीथिंग कुछ भी होगा इससे रिलेटेड उस ब्रॉडकास्ट में आपको मिलता रहेगा। तो ये कोर्स कौन कौन, अभी तो काफ़ी सारे मेंबर्स तो माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा और कौन अभी जो नया देख रहा है वो स्क्रीन पे उनको नंबर तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, तो आप हाई लिख के भेजें, सलाम लिख के भेजें, जो आपको सही लगे, और इस कोर्स को करें मुकम्मल। क्योंकि ये कोर्स करने का ये तकरीबन मैं 5-6 महीने सोच रहा था कि मैं ये कोर्स बनाऊँगा ये कोर्स को मैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए टाइम मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है ना कि क्या बताऊँ। तो अभी मैं आपको नॉर्मली एक बेसिक चीज़ है इसकी बता रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये मुकम्मल होने के बाद कुछ इसकी एडवांस लेवल की जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, जिसके इसके 30 पार्ट इंशाल्लाह बनेंगे। इसके अलावा फिर और बहुत सारी इंशाल्लाह कंटिन्यू में आगे रखूँगा, इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें आती रही। तो इन शॉर्ट एक अपने वक्त की कदर करें। आज वक्त मिला है, आइंदा कभी नहीं मिलना है। जो वक्त मिला है इसका फ़ायदा उठा लें। 24 घंटे आपके पास नहीं है, 10 से लेके 12 या 14 घंटे ही आपके पास है। उसमें भी आपका समय 8 घंटे सोने में जा रहा है, आपका 10 से 12 घंटे आपका जॉब में जा रहा है। बचे कितने घंटे आपका? मुश्किल से 2-3 घंटे, 1-2 घंटे बच रहे। तो जो आपके पास बहुत ही शॉर्ट वक्त बचा हुआ है, इसका सही इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट कोर्स को मुकम्मल करें। दुआ खैर में याद रखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक करें। और कुछ भी कन्फ्यूज़न, एनीथिंग A to Z इस कोर्स से रिलेटेड हो या इसके अलावा कुछ भी हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपका नंबर दिख रहा है, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, नीचे कमेंट करें, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। जैसे कि आज या कल हमारे कुछ दोस्तों ने किया कि भाई हमें, जैसे कि हमें इंस्टाग्राम पेज बनाना है, फेसबुक पेज बनाना है, या बिज़नेस शुरू, इनको बहुत सारी चीज़ें आते रहते। तो मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं लिख के रख रहा हूँ। इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह एक करके सबका इंशाल्लाह वीडियो बन के आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। दुआ आखिर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब कल रात को मिलते हैं रोज़ाना इंशाल्लाह। ये तकरीबन समझे कि रात को, क्योंकि मैं ये शूट तो करता हूँ सुबह में, और ये मैं रात को एडिटिंग करके तकरीबन समझो कि ये आपको रोज़ रात को 11:30 बजे पहले इंशाल्लाह वीडियो मिल जाया करेगी। यही हमारा टाइम रहेगा। तकरीबन सुबह शूट होता है ये, फिर शाम को, रात को मेरी जॉब पे से छूटता हूँ, उसके बाद एडिटिंग होता है। एडिटिंग होने के बाद रात को तकरीबन आपको ये 11:30 से 12 के बीच में रात को ये वीडियो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। लिंक भी मिल जाएगी आप अगर ब्रॉडकास्ट में होंगे तो बस जज़ाकल्लाहु खैर। आज बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन देखें इंशाल्लाह ये वक्त आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।